सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया और पति कालू कौवे के साथ रहता था। कालू कौवा जंगल में जलेबी का ठेला लगाता जिसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाता, लेकिन कालू उस पैसों को घर में नहीं देता बल्कि अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर घर में पड़ा रहता। कालू हफ्ते में एक दिन जलेबी बेचता और 6 दिन तबीयत खराब होने का नाटक करता, क्योंकि वो बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसकी इसी आदत से टुनटुनी भी बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू से कहता, कालू अब मुझसे अकेले भोजन नहीं ढूंढा जाता, रोज रोज तो मैं ही भोजन ढूंढने जाती हूँ, किसी दिन तुम भी चले जाया करो, मैं अकेले बहुत ही थक जाती हूँ, तुम्हें जरा भी परवाह है या नहीं? कम से कम हमारी बच्ची का तो परवाह कर लिया करो। टुनटुनी, अभी तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, जैसे ही मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा मैं भोजन ले आऊंगा, अभी के लिए तुम ही चली जाओ, ज्यादा देर ना करो वरना भोजन नहीं मिलेगा, फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, इसलिए समय का बर्बाद ना कर टुनटुनी, जा तू भोजन लेके आ। यह सुनकर टुनटुनी गुस्से से कालू कौवे से कहती है, कालू, तुम्हारी बीमारी के बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा कोई बीमारी नहीं है, बस बहाना बनाकर घर में पड़े रहते हो। टुनटुनी, तुम्हारी बक बक सुनकर मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, वहीं जाकर आराम करूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है और टुनटुनी चिड़िया सुनहरी से कहती है, बेटा, तुम्हारा बाप तो चला गया, अब हमें ही भोजन लाने जाना होगा। मैं भोजन लाने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और अपना ख्याल रखना, बाहर मत निकलना। माँ, गर्मी बढ़ गई है और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है और हमारे घर में एक भी पंखा नहीं है। माँ, हमारे घर पंखा कब आएगा? आएगा बेटा आएगा, हमारे घर भी पंखा आएगा, मैं जल्द ही पंखा लेकर आऊंगी। मैंने जो सब्जी उगाए थे वो जल्द ही तैयार हो जाएगा, जिसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पंखा लेकर आऊंगी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है और टुनटुनी चिड़िया का सब्जियां भी तैयार हो जाता है, जिसे वो ठेले पर सजाकर बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, टमाटर, फूल गोभी, आलू, प्याज ले लो, घर का उगाया हुआ ताजा ताजा सब्जी ले लो। तभी वहाँ पर बबली मौसी सब्जी खरीदने आती है। टुनटुनी, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो। और सुनो टुनटुनी, आजकल कालू की दोस्ती गोलू चिड़ा से कुछ ज्यादा ही हो रखा है। कल मैंने देखा था दोनों भुल्लाबाज के दुकान पर शराब पी रहा था। जब मुझे कालू कौवे ने देखा तो शराब की बोतल को छुपा ली और वहाँ से चला गया। मेरी मानो तो तुम थोड़ा कालू को समझाओ, वरना कालू और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा और आगे चलकर तुम्हें और सुनहरी को बहुत ही परेशानी होगी। हाय दैया, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। बबली मौसी, अच्छा हुआ जो मुझे आपने ये बात बता दी। आज घर जाके मैं उस कालू कौवे की खबर लूंगी। उससे मैं भोजन लाने को कहती हूँ तो कहता है कि मेरा तबीयत सही नहीं है। आज तो मैं उसकी तबीयत पूरी तरीके से सही कर दूंगी। लेकिन टुनटुनी, एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरा नाम मत लेना, नहीं तो कालू मुझसे झगड़ा करेगा। इतना कहकर बबली मौसी वहाँ से टमाटर लेके चला जाता है। टुनटुनी घर जाकर देखती है तो कालू कौवा आराम से सोया हुआ था। कालू, ओ कालू, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चला है कि तुम गोलू चिड़ा के पास शराब पीने जाते हो। तुम्हारा कोई तबीयत खराब नहीं है, तुम बस बहाना बनाकर झूठ बोलते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो। लेकिन बस और नहीं, तुम्हारी
झूठ पकड़ा गया है। किसने कहा तुम्हें कि मैं गोलू चिड़ा के साथ शराब पीता हूँ? जरूर उस बबली मौसी ने ही तुम्हें कहा होगा। मैं उस बबली मौसी को ठीक कर दूंगा। तुम्हारी चोरी पकड़ा गई कालू, अब दूसरे को कहने से क्या फायदा। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारा कोई तबीयत खराब नहीं है। तुम हर रोज मेरे घर से निकलने के बाद गोलू चिड़ा के पास शराब पीने जाते हो, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब तो सबूत भी मिल गया। कल से तुम भोजन लाने जाओगे और मैं सब्जी बेचने के लिए जाऊंगी। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, फिर भूखे सोना उस गोलू चिड़े के साथ। इतना सुनने के बाद कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है तो वो घर से निकल जाता है। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है और एक दिन माँ, एक सप्ताह गुजर गया लेकिन आपने अभी तक कोई पंखा नहीं लाए। माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप पंखा लेकर आएंगे। मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है माँ, आप मेरे लिए कब पंखा लेकर आएंगे? सोनेरी बेटा, बस और 2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया पंखा लेकर आऊंगी। मैं सब्जी बेचकर थोड़ी थोड़ी पैसा इकट्ठा कर रही हूँ, बस थोड़ा पैसा की कमी है। जब पूरा पैसा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए पंखा लेकर आऊंगी। ये दोनों माँ बेटी बात कर रही थी तो चुपके से कालू कौवा उन दोनों माँ बेटियों का बात को सुन लेता है और अगली सुबह टुनटुनी के उठने से पहले ही कालू कौवा पैसे को लेकर भाग जाता है। सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उठकर देखती है तो वो देखती है कि अलमारी से पैसे गायब है। हे भगवान, ले गया सारा पैसा वो सारा भी कालू कौवा। अब मैं अपने बेटी के लिए कहाँ से पंखा लेकर आऊंगी? वो सारे पैसे को शराब में उड़ा देगा। मैं कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके रखी थी। अब मैं इस शराबी कालू कौवे के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। उठो सुनहरी बेटा, उठो। अब मैं तुम्हारे शराबी बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी बेटी सोनेरी को लिया और पास के शहर के जंगल चली गई, जहाँ उसकी बहन भूरी चिड़िया भी रहती थी। भूरी का पति बंटी कबूतर सरकारी जॉब करता था, जिसकी वजह से भूरी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसी चलते टुनटुनी अपनी बहन भूरी के घर में ही रुक जाती और वो अपने साथ बीती हुई सारी बात को भूरी चिड़िया को बताती। ठीक है टुनटुनी दीदी, तुम यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। ये सुनकर टुनटुनी बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसी के घर में रहने लगती है। इससे भूरी चिड़िया का भी अच्छा हुआ क्योंकि टुनटुनी ही उसके घर की सारी काम को कर देती। इस तरह वक्त गुजरने लगा और टुनटुनी ने उस दिन के बाद से कभी भी अपने पति की ओर वापस मुड़कर नहीं देखा। टुनटुनी भूरी चिड़िया के घर की सारी काम को करती और अपने बेटी सोनेरी के साथ खुशी खुशी अपने बहन के घर में ही रहने लगी।